हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन सवालों को जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सबसे अधिक यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक यूरेनियम झारखंड राज्य में पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम किसमें पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में पहला मोबाइल फोन कॉल किस वर्ष किया गया था? तो भारत में पहला मोबाइल फोन कॉल 1995 में किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मौद्रिक नीति से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का कुल प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का कुल प्रतिशत लगभग 7 होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला जैविक राज्य है सिक्किम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, न्यायिक सक्रियता का सीधा संबंध किससे है? तो न्यायिक सक्रियता का सीधा संबंध है न्यायपालिका से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण है पृथ्वी का घूर्णन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा था? तो भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप था पेटीएम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस ग्रह पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण है? तो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण है बृहस्पति ग्रह पर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो मानव शरीर में पाचन की शुरुआत मुख में होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ग्रीन कार्ड किस देश की नागरिकता से जुड़ा है? तो ग्रीन कार्ड अमेरिका की नागरिकता से जुड़ा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा खपत किस अंग की होती है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा खपत मस्तिष्क की होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में डायफ्राम किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में डायफ्राम श्वसन से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, डार्विन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो डार्विन विकासवाद सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सुनने का अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सुनने का अंग है कोक्लिया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक विद्युत चालक धातु है चांदी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस आयु वर्ग में होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पानी नवजात शिशु आयु वर्ग में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था? तो भारत में योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष था नरेंद्र मोदी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस गैस को शांत गैस कहा जाता है? तो ऑर्गन गैस को शांत गैस कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है एओर्टा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सभी सवाल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सवाल को दोबारा जरूर पढ़ें। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बना? तो भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर मार्तंड में बना था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय में कौन शामिल नहीं होता? तो राष्ट्रीय आय में अवैध आय शामिल नहीं होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मानव शरीर में यूरिक अम्ल किससे बनता है? तो मानव शरीर में यूरिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल से बनता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर को शांत महासागर कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिनियल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रेड क्रॉस का प्रतीक किस रंग का होता है? तो रेड क्रॉस का प्रतीक लाल रंग का होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है बूलर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है ओडिशा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सड़क है NH 44। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो मानव शरीर में पसीना श्वेत ग्रंथि से निकलता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक असम राज्य में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में दृष्टि का केंद्र कौन सा है? तो मानव शरीर में दृष्टि का केंद्र है ऑक्सीपिटल लोब। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट पर आधारित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में लार का पीएच कैसा होता है? तो मानव शरीर में लार का पीएच क्षारीय होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला सवाल है ग्रीन ट्राइब्यूनल किससे संबंधित है? तो ग्रीन ट्राइब्यूनल पर्यावरण से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात माध्यम में होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन नींद से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है ब्लैक मनी से निपटने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो ब्लैक मनी से निपटने के लिए ब्लैक मनी एक्ट 2015 लागू किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व किस भाग में होता है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व आंतरिक क्रोड में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य गैस है SO2। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे अधिक पसीना किस स्थिति में आता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पसीना अधिक ताप के स्थिति में आता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश CACP करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है सबसे अधिक ऊष्माधारिता किसकी होती है? तो सबसे अधिक ऊष्माधारिता जल की होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है भारत में सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव शरीर में सेरोटोनिन का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में सेरोटोनिन का मुख्य कार्य है मूड नियंत्रण करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में शुरू हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत में पहला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किस राज्य में है? तो भारत में पहला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तमिलनाडु राज्य में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट ओडिशा राज्य में पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है सुपर कूल्ड लिक्विड किस तापमान से नीचे होता है? तो सुपर कूल्ड लिक्विड हिमांक से नीचे होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो संविधान की प्रस्तावना में 2 बार संशोधन हुआ है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव शरीर में फाइब्रिन किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में फाइब्रिन रक्त का थक्का बनने में संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किसका होता है? तो सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध रबर का होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है सुंदरबन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकरेल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में घोषित की गई थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है वन नेशन वन टैक्स किससे संबंधित है? तो वन नेशन वन टैक्स GST से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है पृथ्वी का झुकाव लगभग कितना है? तो पृथ्वी का झुकाव लगभग 27 डिग्री है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है मानव शरीर में एड्रेनालिन को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में एड्रेनालिन को आपात हार्मोन कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत में पहला रेल इंजन कहाँ बना था? तो भारत में पहला रेल इंजन जमालपुर में बना था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है ओजोन में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।